नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है लायंस क्लब रांची का, यहाँ पर आपको सारी डिटेलिंग्स दी गई हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन देखिए, हमको ये ध्यान रखना है कब कब का है। 2015 1 अप्रैल 2015 को है और एक था 31 मार्च 2016। तो जो 31 मार्च 2016 वाला है ये पूरे 15-16 का होगा और ये जो 15 को है ये 14-15 का होगा। तो ये पिछले साल का होगा और ये करंट ईयर का होगा, ठीक है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग में सारी चीज़ें दी गई हैं। क्लब की फॉलोइंग एसेट्स हैं, फर्नीचर, बिल्डिंग और बुक्स। आपको इसमें ज़्यादा नोटिफिकेशंस नहीं दिए गए हैं, इसलिए आपको ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी है। सबसे पहला सब्सक्रिप्शन 18,000 का मैंने आपको बताया था। आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का भी लेस होता है और प्रीपेड है। करंट ईयर में आपको प्रीपे किया गया है ये अगले साल का प्रीपे। अब एडवांस इस साल अगर आपको कोई कर रहा है तो इस साल का तो एडवांस माना नहीं जाएगा, वो या तो अगले साल का माना जाएगा या उसके अगले साल का माना जाएगा। तो ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि अगर किसी ने प्रीपे किया है, मतलब जाहिर सी बात है इस साल का तो प्रीपे हो नहीं सकता, एडवांस हमेशा अगले साल का होता है। तो प्रीपेड दोनों लेस होंगे, आउटस्टैंडिंग पिछले साल का भी लेस होगा और प्रीपेड अगले साल का भी लेस होगा। करंट ईयर यहाँ लिखा है क्योंकि इसी साल उन्होंने आपको दिया है। तो 200 17,500। फिर डोनेशन यहाँ पर कहीं नहीं लिखा है कि इसको कैपिटलाइज करना है, इसलिए आपने इसको रिसीट में लिखा है। कैश इन हैंड 1200 का। एनुअल ग्रांट, आपको सरकार की तरफ से कुछ ग्रांट मिला है तो वो भी 5,000 का यहाँ पर आ गया, क्वेश्चन में दिया हुआ है। सब्सक्रिप्शन में एक बार और ध्यान से देखिए, यहाँ पर जैसे दिया हुआ है आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 300 का 1 अप्रैल 2015 में, तो किस साल का होगा ये? 14-15 का होगा आउटस्टैंडिंग। ये 750 को इसलिए हमने आउटस्टैंडिंग 300 माइनस कर दिया, लेकिन ये वाला क्यों नहीं किया? क्योंकि ये करंट ईयर का है। जब तक करंट ईयर चलेगा तब तक आपको वो ना तो प्रीवियस ईयर का होगा ना वो एडवांस होगा, तो इसको हमने कुछ नहीं किया है। फिर उसके बाद अगला जो दिया है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, तो 250 जो 1 अप्रैल को मिला होगा 14-15 में जो एडवांस होगा वो इस साल आपका क्या हो गया है? इस साल का हो गया 15-16 का। लेकिन जो 15-16 में 200 मिला है ये अगले साल का एडवांस हो गया है, तो ये हमने यहाँ पर माइनस कर दिया है। फिर उसके बाद पेमेंट साइड देखिए, सैलरी, प्रिंटिंग, ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस कितने के थे? 8460 को। प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कितना था? 450, मतलब ये भी आपको लेने का है, तो ये आपने यहाँ पर ऐड कर दिया। और करंट ईयर का 360, तो ये करंट ईयर वाला जो आउटस्टैंडिंग है 360 का वो आपने लेस कर दिया, तो बाहर निकाल के 8550। ऑडिट एक्सपेंसेस, ठीक है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, जितना फिज़िकली रिसीव हो रहा है आप पूरा लिखोगे और जो फिज़िकली पे कर रहे हो वो आप यहाँ पर पेमेंट कर दोगे। यह इनकम एंड एक्सपेंडिचर से बहुत डिफरेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर अर्न आपने कर लिया है और आपने रिसीव नहीं किया है उसकी कोई एंट्री नहीं होती है यहाँ पर जब तक आप उसको फिज़िकली रिसीव ना करो। तो कैश इन हैंड कितना? 11,510। आगे फिर इसमें और हमको बनाना क्या था? लायंस क्लब में रिसीट एंड पेमेंट तो बन गया है। ओपनिंग बैलेंस शीट क्योंकि कैपिटल नहीं दी गई है तो पुराना वाला बैलेंस, कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग, बुक्स और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 300 रुपीज़ का। ये जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 300 रुपीज़ का, ये पिछले साल का था, मतलब 15 का दिया हुआ है सबसे पहले वाले पॉइंट पर ये। तो ये हमने लिख लिया 300, क्योंकि हम एक साल पुरानी बैलेंस शीट बना रहे हैं। एडवांस और आउटस्टैंडिंग को माइनस करके हमने निकाला कैपिटल 80,800। इसमें हमने सरप्लस ऐड कर दिया और जो इस साल के एडवांस है, मतलब 16-17 के जो हमको 15-16 में मिले हैं वो, और आउटस्टैंडिंग जो हमको इस साल करने थे वो प्लस कर दिया। फर्नीचर डेप माइनस, बिल्डिंग डेप माइनस, बुक्स डेप माइनस और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो इस साल हमको लेना है किसी से 750 रुपीज़ का, ये दिया हुआ है आपको 750 रुपीज़ का फिगर, 750 रुपीज़ का इस साल का 15-16 का आउटस्टैंडिंग। तो ये सब मिला करके आपका टोटल हो गया यहाँ पर 85,260। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45।